वो देखिए, मेरा दिव्यस्त्र अब मेरा पीछा कर रहा है। हे देवेंद्र, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मबली त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। इससे पहले 2 वीडियो के बारे में छोटा सा बता रहा हूं। मैंने अभी इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में रंभा को पत्थर बनते हुए दिखाया आपको, और जो दिव्यास था, जो महाशक्ति लेकर आया हुआ था, दिव्यास उसका पीछा करता है और इंद्र के दरबार में ही, मतलब स्वर्ग लोक में ही पीछा कर रहा है। हे देवेंद्र, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। बचाइए देवेंद्र। उसकी हत्या कर देता है। इसके पहले वाले वीडियो में मेनका चली थी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए, तालाब में नहाती है। कामदेव पुष्प बाण, काम का बाण जो है मारते हैं, और विश्वामित्र के हृदय में धीरे धीरे काम वासना उत्पन्न होती है और उसके तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और झाड़ियों में बैठकर भी यदि कोई मेढक कूदता है या कोई जानवर दौड़ता है तो देखने लगते हैं कहीं मेनका तो नहीं आ रही है। आज अब हम देखेंगे कि मेनका जब आई पृथ्वी लोक पर, और जब विश्वामित्र के दिल में कामदेव और रति ने जो अपने बाण मारे, दिल के अंदर जो हलचल मची, तो उसके बाद क्या होता है। उन्होंने पूछ लिया था कि किसकी पुत्री हो, तुम कौन हो, तो उसने बताया था मैं कश्यप ऋषि की पुत्री हूं। अब विश्वामित्र, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं दोस्तों। विश्वामित्र अपनी कुटिया में बैठे हुए हैं, सुबह का समय है। मेनका आती है पूरे श्रृंगार के साथ और कहती है, महर्षि महर्षि महर्षि। विश्वामित्र तो हर वक्त उसके ख्यालों में खोए रहते हैं। उठकर बाहर आते हैं, मेनका को देखते हैं। खूबसूरतों में भी खूबसूरत है, अप्सरा तो है ही। एक टक देखते हैं, मेनका हल्के से मुस्कुराती है। उसके बाद एक दूसरे को देखने के बाद मेनका हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभात स्नान के लिए नहीं गए ऋषिवर? मुझे चिंता हुई कि महर्षि कहीं अस्वस्थ न हो। कि महर्षि, आपका प्रातः स्नान का समय हो गया है, क्या स्नान के लिए नहीं जाएंगे? विश्वामित्र चल देते हैं। स्नान करने का भी इनका दिल नहीं करता है, एक जगह बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर मेनका इनके पास आती है, कहती है, महर्षि स्वामी, आपकी प्रभात पूजा का समय निकला जा रहा है, परंतु मुझे आपके प्रातः बंदन का समय निकलता जा रहा है, क्या प्रातः बंदन नहीं करेंगे? अब इनके दिल में बंधन कहाँ है? अब तो मेनका ही घुस गई है। अब इनको ब्रह्मर्ष का तो लेसन ही याद नहीं है कि मैं वशिष्ठ से झगड़ा करके चला था और एक कहा था कि मैं एक दिन ब्रह्मर्ष बन करके आऊंगा। अब ये सब भूल गए हैं। अब ये जो है प्रेम जाल में ये फंसते जा रहे हैं, तो ये कुछ बोलते नहीं हैं। फिर जो है यह जो है इनके माथे पर हाथ लगाती है। कामदेव हैं। और रति जो अदृश्य होकर के ये सब देखते रहते हैं। कामदेव जैसे माथे पर हाथ लगाती है, तैसे ही बाण जो है वो काम का जो है पुष्प बाण जो है चला देते हैं। इनकी आंखें लगती है
और माथे पर जैसे उसके हाथ का स्पर्श पाते हैं, इनके अंदर काम वासना हिलोरे मारने लगती है। उसके बाद मेनका जो है कहती कहती कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब है, आप अस्वस्थ तो नहीं हैं, माथे पर हाथ लगाती है। उसके बाद मेनका जो है इनको मोहने के लिए बहुत अच्छा गाना गाती है, देखिए आप लोग, और नृत्य करना शुरू कर देती है। नृत्य करती जाती है। उसके बाद ये माला मेरी बाहें कारी कारी मेरी चाहे लिए रहते अपने हाथ में, और जैसे ही नृत्य समाप्त होता है इनके बाहों पर सहलाते हुए आगे बढ़ती है, माला छूट घिरे निगाहे श्यामल बादल घिरे निगाहे जाता है और इनके कंधे पर हाथ रखती है। तब तक कामदेव जो है दूसरा बाण चलाते हैं और बाण पर ही बाण चलते रहते हैं कि इनके अंदर जो है काम वासना पूर्ति हो। आज के ज़माने में डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उस ज़माने में कामदेव जो है अपनी ही लीला दिखाते थे, और जिससे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जो है ध्यान साधना से भंग हो जाता था। इसी के बारे में आप लोग, इसी के आगे हम एक बार आपको आगे बताएंगे कि भोलेनाथ के ऊपर भी जो है कामदेव ने अपने बाण चलाए थे, और उनकी जब तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोल दिया और कामदेव को ऊपर भस्म कर दिया। उसके बाद जो है कामदेव बाण पर बाण छोड़ते जाते हैं, और जब बाण पर बाण छोड़ते जाते हैं तो विश्वामित्र के जब एक कंधे पर हाथ रखती है और अपना सर रख देती है, तो विश्वामित्र कहते हैं मेनका मेनका, इनके दिल से ऑटोमेटिक ही मेनका 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 निकलने लगता है। जरा इसको आप लोग देखिए। अब उसके बाद यह मेनका कह करके आवाज तेज निकलती है और मेनका को अपने सीने से लगा लेते हैं। मेनका इनको अब बाह पकड़ करके कुटिया में लाती है। कुटिया में लाने के बाद देखिए दोनों के अंदर क्या संवाद होता है, जरा सुन। इनका हम लोग उन नारियों की ओर देखते तक नहीं जो धर्म के मार्ग पर चलती हुई हमारे हृदय। के बाद कुटिया में आने के बाद अब मेनका को भी हो गया कि ऋषि की तपस्या भंग हो गई, अब पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है। तो यह तो उनका तपस्या भंग करने आई थी, अपने सर को उनके घुटनों पर रखती है। विश्वामित्र जो है उसको उठाते हैं और उसका सर अपने सीने पर लगा लेते हैं। देखिए इसका भी। उसके बाद जब मेनका को सीने से लगा लेते हैं, उसके बाद दोनों बाजू पकड़ करके, बीच बीच में वीडियो में डाल रहा हूँ, देखते रहिए, उसको बैठाते हैं और कहते हैं कि अब ऋषि क्या कहते हैं। 10 सेकंड का क्लिप होगा। इनका हम लोग उन नारियों की ओर देखते तक नहीं जो धर्म के मार्ग पर चलती हुई हमारे हृदय। है कि मेनका, हम लोग नारियों की तरफ देखते नहीं, हमारे पास वही नारियां आती हैं जो धर्म मार्ग पर चलती हुई आती है, और हमने अपने हृदय द्वार जो है, मेरा हृदय द्वार है, कामुकता को घुसने नहीं दिया है, हमने जबरदस्ती इस पे ताला लगा दिया है। हम कामुकता की काई पर पैर रख करके फिसल नहीं सकते हैं। मैंने जो है, हम दृढ़ संकल्प के लोग हैं,
हमारे पांव कामुकता की काई पर नहीं फिसलते। अपने को हमेशा हमेशा के लिए कामुकता से दूर कर दिया था, लेकिन अब लगता है परंतु लगता है तुम जल की भांति हमारे हृदय में रिसाई हो। कि तुम हमारे हृदय में जल के भांति रिस करके प्रवेश कर गई हो। अब देखिए, यहां तक इन्होंने पूरी बात कह दी, अपना प्रेम प्रसंग उसको सुना दिया कि तुम जल की भांति, जैसे जल पड़ा रहता है और थोड़ा सा भी सुराख मिल जाए तो उसमें धीरे 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 रिस करके नीचे तक चला जाता है। कहते हैं कि तुम जल की भांति मेरे हृदय में रिस करके प्रवेश कर गई हो। अब कहते हैं, हे मेनका, मैं तुमसे मनु रीति से विवाह करना चाहता हूं। जब इसलिए हे मेनका, मनुधर्म के अनुसार हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इतना कहते हैं तो मेनका को तो मुराद पूरी हो गई। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब मेनका इतनी खुश होती है, देखिए कैसे खुश हो रही है। उसके बाद जो है ये अपना कई ऋषि होते ही हैं, अपने सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। मेनका भी सफ़ेद वस्त्र पहनती है, सजदी धरती है, साल वह लोग ओढ़ते हैं। और मेनका जो है वरमाला जो होती है उसकी वह विश्वामित्र के गले में डाल देती है। और विश्वामित्र भी, जो शादियों में हम लोग देखते हैं, ये भी मेनका के गले में डाल करके और अपने सीने से लगा लेते हैं। अब ये लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, अब तो शादी हो गई। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब इसके आगे क्या होता है और क्या मेनका इनसे शरीर संपर्क बनाती है कि नहीं बनाती है, और आगे देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।